दो संख्याओं का योगफल, यहाँ पर जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि दो संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है, दो संख्या मान लेते हैं कि एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है, इन दोनों का जोड़ कितना दे रखा है, तो 157.25 है। ठीक है। यदि एक संख्या दूसरे से 17.50 बड़ी है तो बड़ी संख्या क्या होगी। एक संख्या दूसरे से बड़ी है और इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 17.50। ठीक है। इन दोनों का अंतर दे रखा है a माइनस b बराबर 17.50। ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं। इसमें पूछा क्या, बड़ी संख्या। और बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या निकालना है तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद क्या करते हैं, 2 का भाग देते हैं। ठीक। तो जोड़ा, इनको जोड़ा तो कितना आएगा, 5 है। 5 और 2 यहीं पे जोड़ लेते हैं ना, 5 7 14 7 1। इन दोनों को जोड़ लिया और इसमें किसका 2 का भाग देना है, तो यहीं पर 2 का भाग दे देते हैं। तो 2 अट्ठे 16, एक बचा 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 1 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। तो सही आंसर कौन सा आ गया तुम्हारा, तीसरा। अगर छोटी संख्या पूछ लेते तो क्या करना है, इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे और सेम 2 का भाग दे देंगे। ठीक है। तो ये प्रोसेस भी आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 140, 170 तथा 155 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल छोड़ता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, HCF। लेकिन ये प्रत्येक दशा में जो 5 शेषफल बच रहा है उसको घटाने के बाद तीनों में क्या कर देंगे, इसी को घटा देंगे। जो शेषफल बच रहा है उसको तीनों में से घटा के फिर HCF निकालेंगे, वही फाइनल आंसर होगा। या ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, एक बेहतर तरीका ये होता है कि आप ऑप्शन ट्राई करके देखें और 5 शेषफल किस में बच रहा है। तो पहला ऑप्शन है, अगर हम इससे भाग देंगे किस में, 140 में, तो पूरी तरह से भाग चला जाएगा। 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, यानी ये ऑप्शन तो कट हो गया। कभी भी ये क्या नहीं छोड़ेगा, 5 शेषफल नहीं छोड़ेगा। 15 सत्ते 135 है, 15 सत्ते 135, 5 शेषफल छोड़ रहा है, इसके अभी उम्मीद है। और 15 अट्ठे 100, इसमें 170 में भाग देंगे किसका, 15 का, तो 15 एकम, इसमें भी शेषफल आ रहा है, इसमें भी 5 शेषफल आ रहा है। कितना आ रहा है, 15 एकम 15, तो 5 शेषफल इसमें भी बच रहा है। तो ये इसके लिए भी सही है। और यहाँ पर 15 का इसमें भी भाग देंगे तो शेषफल 5 आ रहा है। तो यहाँ पर प्रत्येक दशा में जो 5 शेषफल छोड़ रहा है वो कौन सा है, 15। 15 से भाग देने पर। ठीक है। बड़ी से बड़ी LCM HCF होता है। क्या होता है, HCF। अब इसको अगर ट्रेडिशनल मेथड से करें तो क्या बताया था हमने कि 140 था, जो शेषफल बचा था उससे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 135 बचेगा। कितना बचेगा, 135। इसी तरह से 170 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 165। इसमें से घटाएंगे तो आएगा 150। अब इन सब का HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF। तो HCF निकालने की मेथड गुणनखंड विधि से निकाल लें। 135 लिखेंगे यहाँ पर, 5 से भाग दिया। इसी तरह से हमने क्या 165 लिखा, 5 का भाग इसमें भी दे रहे हैं और इसमें भी 150 लिखा। फिलहाल धीरे धीरे से कर रहे हैं। तो इसमें 5 से भाग, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 है। 3 से भाग दिया, 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ये हो गया फ्री। 5 ती 15, एक बचा, 5 ती 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 11 से। ठीक है। इसमें भाग दो, क्या 3 से दे लो, पहले आगे पीछे देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इनको वाइनेस्ट गुणनखंड लेना है। इसमें देखिए 2 से भाग दे रहा है तो 75 आ गया। 3 से भाग दिया तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 से दिया 5 चम 25, 5 एकम 5 है। तीनों में वाइनेस्ट गुणनखंड ही क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर भी है, तो 5 आ गया। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो इनका गुणा
उभयनिष्ठ गुणनफल कितना आ रहा है 15। देखिए अब 3 यहाँ पर है पर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो ये 3 कट जाएगा, उस बाकी सब कट रहा है। तो सही आंसर कौन सा होगा 15। ऑप्शन ट्राई करने से भी बेस्ट है। ऑप्शन में जो कहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक दशा में 3 शेषफल छोड़ रहे हैं, जो ऑप्शन प्रत्येक दशा में 5 शेषफल छोड़ेगा वो आंसर भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर तुम्हारा आ ही चुका है। 150 जी आके ना अगला क्वेश्चन देखें, इसको देखें। 11 लग रहा है। ये देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने जो दे रखा है उसमें गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक पूछा है तो 21/07 गुणा 14 गुणा 19 गुणा 17। इकाई अंक पूछा है तो सिर्फ इकाई से मतलब रखेंगे। इस 17 का इकाई अंक 7, इसका 9, इसका 4 और इसका 7। तो 7 गुणा 4 गुणा 9 गुणा 7, सबका इकाई अंक हमने चुरा लिया। ठीक है, सबका इकाई अंक से मतलब है इकाई अंक। अब देखिए इसमें 7 चौके 28 है, 28 में इकाई अंक क्या है 8 है, इसको फेंक दो। 8 नेम 72, 72 में इकाई अंक क्या है 2, इसको फेंक दो। 7 दूनी 14, 14 का इकाई अंक कितना है 4, तो इसका इकाई अंक कितना आ गया 4। तो जब इकाई अंक पूछा जाए तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना। किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या होता है, इकाई अंक होता है आखिरी की संख्या। ठीक है, आखिरी का अंक, आखिरी का अंक इकाई अंक होता है। दूसरा दहाई। ठीक है, दहाई नहीं पूछते, इकाई ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, दहाई कभी भी नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक फल विक्रेता ने कुछ संतरे 20 रुपया में 5 के भाव से खरीदे। खरीदने को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस दे रखी है 5 संतरों की। 5 संतरे, 5 संतरे कितने रुपए में खरीदे, 20 रुपया में। ठीक, तो एक संतरा कितने का खरीदा होगा, एक संतरा निकालना है तो 5 से काटेंगे, 5 चौके 20। तो एक संतरा जो है वो 4 रुपया का खरीदा। चलो, और क्या किया उन्होंने, तथा 20 रुपया में 4 के भाव से बेचे। यानी सेलिंग प्राइस भी दे रखी। सेलिंग प्राइस क्या दे रखी, 4 नीफू 20 रुपया में बेच दिए। कितने बेच दिए, 20 के। 4 एकम 4, 4 पंचे 20। 4 रुपया में खरीदा एक और 5 में बेचा, तो 1 रुपया का लाभ होगा। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 4 गुणा 100। तो ये क्या होता है, लाभ प्रतिशत है। क्या हो गया, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे कॉस्ट प्राइस गुणा 100, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वस्तु 4 की खरीदी, एक नींबू 4 का खरीदा और उसे बेच कितने दिया, 5 का बेच दिया, तो 1 रुपया का लाभ हो गया। तो 4 पर 1 का लाभ है, परसेंटेज में देखना 100 का गुणा किया तो इसे सॉल्व किया तो 25 आ गया। 25% का लाभ हो गया, यानी कौन सा आंसर आ जाएगा, सी, तीसरा। समझ आ गया। एक किसान बैंक से 12% ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 2000 रुपये ऋण लेता है। 2 वर्ष बाद कुल कितना धन वापस करेगा। सिंपल सी बात है, अगर देखा जाए तो जो ऋण लिया है, 2 तरीका बताएंगे इसको, सिंपल से भी बता सकते हैं, ना तो ब्याज निकाल के जोड़ सकते हो। ठीक है, जो ऋण होता है वो कितना होता है, 100%। जो तुमने कॉस्ट लिया है प्रिंसिपल वो कितना है, 100% है। 1 साल का जो ब्याज लग रहा है भैया वो कितना लग रहा है, 12%। तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 2 साल का हो जाएगा 24% ब्याज है, 24% ब्याज है। तो यहाँ पर जो एसआई, अगर हम इसमें प्रिंसिपल में एसआई जोड़ देंगे, 24% जोड़ देंगे तो ये कितना बन गया, 124 है। अगर हम प्रिंसिपल का, किसका, प्रिंसिपल जो 2000 दे रखा है उसका 124% निकाल लें तो वो क्या बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा, इतना रुपया लौटाना है। ये तो हो गया। ठीक है, सिंपल सा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गई, बोलो आ गई समझ में कि नहीं, आ गई। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 1 वर्ष का जो ब्याज लग रहा था वो कितना था, 12, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 24।
प्रिंसिपल कितना होता है 100%, 100 में 24 जोड़ दिया तो 124%। क्या बन गया, ये लौटाने वाली राशि बन गई है। अब अमाउंट बन गया। अब हम इसको क्या करेंगे, 2000 का 124% निकालेंगे। 2000 हमारा जो अमाउंट प्रिंसिपल था उसका कितना निकालना है, 124% निकालना है। परसेंट का चिन्ह हटता है तो 100 आता है। ये लौटाई गया राशि को अमाउंट कहते हैं। 20,000 कर देते हैं, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 2 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 4, 8 और 2 जीरो, ठीक है। 24,800 रुपया हम क्या कर रहे हैं, लौटा रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, 24,800 पहला आंसर एकदम सही है, 24,800। चलो अब जैसे लोग करते हैं वैसे भी करके बता दें, क्योंकि तुम्हारी आदत पड़ी होगी तो उससे भी आप कर लेना है ना, क्योंकि उसको ना तो आदत ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो इससे समय की बचत होगी, इससे समय की बचत हो जाएगी। देखो, एक किसान 12% की दर से 2 वर्ष के लिए 20,000 रुपया ऋण लेता है, ठीक है। ऋण लेने को बोलते प्रिंसिपल कितना दे रखा, 20,000 दे रखा है, ठीक। रेट कितनी दे रखी, रेट दे रखी 12% है। समय जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2 वर्ष। अब यहाँ पर हम क्या पूछा है कि कितना रुपया लौटाएगा, अमाउंट पूछा है। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस SI, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ब्याज जो SI बराबर क्या होता है, SI बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा में 100। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 20,000 किसकी जगह पे, अगर प्रिंसिपल की जगह पे रेट है 12 और समय जो दे रखा है वो 2 वर्ष दे रखा है, बटे में 100 है। तो यहाँ से ब्याज निकल आया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और 2 जीरो ये लगे हो गया, तो 4800 रुपया ब्याज हो गया। कितना हो गया, 4800 ब्याज हो गया। उधार ली गई राशि कितनी थी, तो थी 20,000, उसमें कितना जुड़ गया, 4800 जुड़ गया, तो 4800 जुड़ जाएगा तो 24,800 रुपया क्या बन जाएगा, तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तब भी आंसर उतना ही आएगा, पर यहाँ से थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा। बाकी आपकी मर्जी, जो बेहतर लगे करो। देखें इस क्वेश्चन में क्या है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से 20%। उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपया अधिक प्राप्त होता है। ये बोल रहा है किसी वस्तु को 20% लाभ यानी क्या बताया था, लाभ यानी 100 से अधिक है, तो 20% का लाभ होगा तो 100 से अधिक यानी 120% की बात हो रही है। हानि यानी 100 से कम, यानी कितने की बात हो रही है, 80% की बात है, ठीक है। यहाँ पर 20% का लाभ है और यहाँ पे 20% की हानि है। इन दोनों के वजह से, इन दोनों के अंतर की वजह से 60 रुपया अधिक मिल रहा है। ये बोल रहा है 20% हानि की जगह पे अगर 20% लाभ पर बेचते तो 60 रुपया अधिक मिलता, यानी इन दोनों का अधिक या कम के लिए हमने क्या बोला था, अंतर होता है। क्या बोला था अभी, अंतर। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 40% है। कितने का है, 40%। कैसे निकला, 120 में से 80 घटा दिया 40, तो 40% बराबर दे रखा 60। क्रय मूल्य जो कि कितना होता है, 100% होता है, 100% पूछा गया, ठीक। चलो निकालते हैं। किसी संख्या का 40% बराबर 60 है तो 1% बराबर निकालना है तो क्या करेंगे, 60/40, और 100% निकालना है तो क्या करेंगे, 100 का गुणा। तो यहाँ पे 100 का गुणा कर दिया, 20 से काट ले, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 3 2 से काटा तो 30 बार कट गया, 30 और 5 का गुणा 150। तो सही आंसर कौन सा होगा, 150। चौथा आंसर एकदम सही है। ये अभाज्य संख्या है सबरी। इनको देखा जाए तो क्या हो रहा है, इसमें बोला है कि अगली संख्या कौन सी होगी, अगली संख्या कौन सी होगी। तो 23 के बाद 29 के बाद 31 के बाद 37 है। ये जैसे कि देख रहे हैं कि सारी की सारी अभाज्य संख्या हैं, तो अगली संख्या अभाज्य होगी तो क्या आ जाएगा, 41। क्या आ जाएगा, 41। 39 भाज्य संख्या है, 3 का भाग चला जाएगा। पहले 6 जोड़ो, फिर 2 जोड़ो, फिर 6 जोड़ो, फिर 2 जोड़ो। ऐसा अगर तुम बोलना कि इसमें 6 जोड़ दिया, 6 जोड़ दिया, ठीक है, तो 6 जोड़ दिया तो 29 हो गया, फिर इसमें 2 जोड़ दिया, हो सकता है, फिर इसमें 6 जोड़ दिया, नहीं होगा
ठीक है। फिर इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे 2 39। हाँ, अगर इस क्रम को देखा जाए अगली संख्या कौन सी होगी, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर सही क्या होना चाहिए, पहला वाला होगा सही। ये 41 नहीं होगा, आवाज़ संख्या को बेस पे नहीं है, क्रम पे देखा गया है। तो एक बार 6 जोड़ा, एक बार 2 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भवन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 40, 25 और 20 मीटर है। प्रत्येक व्यक्ति 200 घन मीटर स्थान घेरे तो भवन के अंदर कितने आदमी बैठ सकते हैं। बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या है, एक आदमी कितनी जगह घेर रहा है, मान लो इतनी जगह घेर रहा है, इतना मान लिया, और ये भवन है इतना। तो इसका जो है, इसमें कितने आदमी समा सकते हैं, जबकि एक स्थान इतना घेरा। तो क्या है, कैसा है भवन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ है। भवन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा। अब आदमी जो है ज़मीन की जगह पे पूरा फर्श में बैठा है, हवा में जो भी है। तो इसका क्या करेंगे, हम इसमें भाग देंगे सिंपल सा। इसका आयतन कितना आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये पूरा वॉल्यूम है इस मकान कमरे का, पूरा वॉल्यूम इतना है, इतना क्षमता है इसकी। इसमें से एक व्यक्ति कितनी जगह घेरता है, 200 से भाग दे दीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा। चलो, तो तुम चाहो तो 25 अट्ठे 2 से 8 5 40, 20 5 100। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 100। ठीक है। जब भी इस तरह का पूछा जाता है कि इसमें ऐसा भी पूछ सकते थे कि फर्श पे कितने बैठेंगे। फर्श की बात होती तो फिर हम उसकी ऊंचाई नहीं लेते। क्या नहीं लेते, ऊंचाई। फिलहाल इसने लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ दे रखा है। अगर उन्होंने बोला कि फर्श एक व्यक्ति इतनी जगह घेरता है, लेकिन यहाँ पे घन मीटर में दे रखा है। किस में दे रखा है वैल्यू, घन मीटर में। यानी इसका पूरा आयतन, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। आयतन जो भी आएगा उसमें क्या है, एक व्यक्ति कितनी जगह घेर रहा है उससे भाग देंगे, तो व्यक्तियों की क्या निकल आएगी, संख्या। तो वैसे भी हमने संख्या के लिए आपको कई बार बताया भी है। जैसे संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, संख्या निकालना होता है तो बड़े वाले का आयतन बटे छोटे वाले का आयतन। जब हम इस बड़े में छोटे का भाग दे देंगे, क्योंकि ये जितना बड़ा होगा उतने अधिक व्यक्ति बैठेंगे। तो जब भी संख्या की बात होती है तो पूरे का क्षेत्रफल या पूरे का आयतन बटे पूरे का क्षेत्रफल या पूरे का आयतन से भाग दे देंगे। तो क्या निकल आएगी, नंबर ऑफ व्यक्ति या संख्या निकल आएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहीं पर है। ये इसको देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। 1 मिनट 48 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। 1 घंटे की बात हो रही, 1 घंटा का ये बोल रहा है 1 मिनट और 48 सेकंड। तो या तो पूरा वैल्यू सेकंड में चेंज करो, किस में बदल दो, सेकंड में। तो पूरी वैल्यू सेकंड में ही ले जाते हैं। तो अगर घंटे को सेकंड में लेना तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो अगर हम इस घंटे को पूरा सेकंड में चेंज करना है तो 60 गुणा 60 हो गया। यहाँ पर कितने मिनट होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड हो गए, 60 और 48। 60 और 48 को जोड़ा जाए तो टोटल हो रहा है 108। ठीक है, 1 मिनट के 60 सेकंड और उसमें 48 सेकंड को जोड़ा तो इनको कितना गया, 108 है। परसेंटेज में पूछा है तो 100 का गुणा क्या कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे तो सीधा आंसर आ जाएगा। करें सॉल्व, 0 से 0, 0 से 0, बाकी संख्या और काट ली। 6 से काट दें, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 8 48, 6 से काट दो 6 3 48। तो 3% आया। कितना आ गया, फाइनल 3% आंसर आ गया, तीसरा। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज यहाँ पर ही ख़त्म हो गया। ये महत्वपूर्ण पेपर था और इसमें से ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तुमको। चलो ठीक है।